सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है, जिस पर ना ही गाड़ियां चलेगी और ना ही इस पर रोड बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाए जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 तक कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का सपना है। सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया के सबसे अमीर रॉयल फैमिली में गिनी जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के अनुसार सऊदी रॉयल फैमिली ना मिलियन ना ही बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर के मालिक हैं, जो इंडियन रुपीज में 1,15,871.7 अरब करोड़ रुपया होता है। यानी कि जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग के साथ साथ दुनिया के टॉप 15 बिलियनर की दौलत को मिला लिया जाए तो भी इस रॉयल फैमिली की दौलत से मुकाबला नहीं कर पाएगी। सऊदी अरब के शाही खानदान के दौलत का ज्यादातर हिस्सा इनके यहाँ के रॉयल रिजर्व से मिला है। तेल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में पहली बार यहाँ ऑयल रिजर्व्स मिले थे और देखते ही देखते सऊदी किंगडम का पूरा नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ बैरल ऑयल प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज को बेचता है और पैसे कमाता है। पर बैड न्यूज ये है कि ये सब कुछ ऐसा नहीं चलने वाला है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए एक रिसर्च में साइंटिस्ट को सॉलिड एविडेंस मिला है कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 साल से यूज कर रहे हैं अब वो जल्द ही खत्म हो जाएगा, यानी जमीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज जल्द ही खत्म हो जाएंगे। रिसर्च में ये बताया गया है कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा या उनकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि उसे निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। तो आखिर 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे करेगा? गुजारा तो शायद हो जाएगा, लेकिन ये लग्जरियस लाइफस्टाइल कैसे बरकरार रहेगा? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और उसके लिए जो सिटी बनाया जा रहा है वो दुबई से भी काफी ज्यादा एडवांस होगी और ये शहर दुनिया में मौजूद दूसरे शहरों से काफी ज्यादा अलग होगा, क्योंकि जहाँ दूसरी सिटीज सेंटर से स्टार्ट होकर धीरे धीरे बाहर की तरफ जाती है, वहीं यह सिटी स्ट्रेट लाइन में है, जिसका नाम नियोम रखा गया है। ये सऊदी की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का पहला कदम है। मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं, वो अनऑफिशियली पूरी कंट्री को चला रहे हैं। उनके मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदी को ऑयल डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। नियोम सऊदी अरब की तबुक प्रोविंस में बनाया जाएगा, जहां पर गवर्नमेंट ने इस नई सिटी के लिए स्पेशल जोन अलॉट किया है। इसके एक तरफ गल्फ ऑफ अकाबा है और दूसरी तरफ रेड सी है, जबकि इससे 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख है, जो ऑलरेडी एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुका है। दोनों कंट्रीज के लीडर का प्लान है कि नियोम और शर्म अल शेख को ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया जाएगा। इससे दोनों कंट्रीज को न सिर्फ टूरिज्म में फायदा होगा, बल्कि इजराइल को बाईपास करके लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो नियोम का नक्शा प्लान किया गया है वो वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहीं क्राउन प्रिंस का कहना है कि लायन सिटी के बहुत सारे फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का रोल मॉडल होगा। ये सिटी 3 लेवल में होगा, जिसमें ग्राउंड लेवल पर न गाड़ियां चलेगी और न ही रोड बनेंगे, बल्कि यह लेवल नेचर से भरपूर होगा, जहां सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें सारे कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि शॉप्स, ऑफिसेस और मॉल होगा। इसी लेवल पर रोड होंगे और गाड़ियां भी इसी लेवल पर चलेगी। नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी का बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जो लोगों को 170 किलोमीटर पर फैली इस शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा देगा। नियोम दुनिया की बाकी सिटीज के कंपैरिजन में बहुत ही अलग होगा, क्योंकि ये पूरी सिटी इसमें मौजूद इलेक्ट्रिक सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंडस्ट्रीज सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाया जाएगा। यानी जो ऑयल 2052 में खत्म होगा वो नियोम के लिए 2030 में ही खत्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहाँ एक तरफ रेड सी से गुजरेगी, वहीं इसका ज्यादातर हिस्सा 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को टोरजेना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को यूज करके इसमें डेवलपमेंट की जाएगी, जहां एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्काई रिजॉर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ सिर्फ 4 घंटे में पहुँच सकती है और सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट यहाँ 2052 तक 1 अरब की पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना है। अब ये तो जाहिर है कि इतने एडवांस फ्यूचरिस्टिक सिटी पर खर्च भी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट पर $500 बिलियन का बजट एलोकेट किया है। और अच्छी खबर यह है कि इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो चुका है। यहाँ सबसे पहले और कुछ हो ना हो 1000 एकड़ में फैले आलीशान रॉयल पैलेस और रॉयल
स्वीट्स बनाए जाएंगे। बीच रेगिस्तान में हरे भरे लॉन से घिरे ये महल सऊदी किंगडम के शाही खानदान का रॉयल पैलेस है, जिसमें प्राइवेट गल्फ क्लब, 2 प्राइवेट आइलैंड और 2 हेलीपैड भी मौजूद है। और इस पूरे एरिया को नियोम पैलेस का नाम दिया गया है। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो 2019 से फुली ऑपरेशनल है। लेकिन इस समय यहाँ कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम तक लाने के लिए यूज होता है। सऊदी रूलर इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही सीरियस हैं। वहीं इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना है। इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल ये है कि पीने का फ्रेश वाटर जो अभी फॉसिल फ्यूल के जरिए सी वाटर को फिल्टर करके जमा किया जाता है, तो बिना फ्यूल के फ्रेश वाटर कैसे मिलेगा? क्योंकि एक बात तो हम सबको पता है कि सऊदी अरब में फ्रेश वाटर की कोई भी रिवर नहीं है। 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन इतना जल्दी कैसे तैयार हो पाएगा? इन सारे सवालों को जवाब बहुत ही सिंपल है। नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। ग्लास से बना एक बहुत ही बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर के जरिए ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा, और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, तो उसको पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। नियोम के वाटर सेक्टर के सीईओ का मानना है कि इस तरीके से हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस और डिसैलिनेशन जैसी मौजूदा टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रेश वाटर बनाने का कॉस्ट जहां 1000 लीटर पर $1 बनती थी, वहीं यह कॉस्ट सोलर डोम में 62% तक कम होकर $0.38 रह जाएगी। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। इस फ्यूचर मेगा सिटी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी करने के लिए 100% रिन्यूएबल सोर्स का यूज किया जाएगा। सऊदी अरब की लोकेशन के हिसाब से यहाँ ज्यादातर गर्मी रहती है, और गर्म इलाकों में विंड कंडीशन ज्यादा बेहतर होती है। इसलिए विंड टरबाइन और सोलर की मदद से नियोम पर ऐसा प्लांट्स लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जरिए ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, जो एक बहुत ही इफेक्टिव फ्यूल है। नॉर्मल फ्यूल को जब जलाया जाता है तब ऐसे गैसेस बनती है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ग्रीन अमोनिया या ग्रीन हाइड्रोजन 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है। इस वजह से इसे जलाने पर कोई खराब गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती है। फॉसिल फ्यूल की तरह ग्रीन अमोनिया को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना काफी आसान होता है। अब आ जाते हैं मेन सवाल पर, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन पर, जो दुनिया में पहली बार प्रैक्टिकली नियोम सिटी में यूज होगा। यह हाई स्पीड ट्रेन 482 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करके सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर लाइन सिटी के एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा सकता है। ये ट्रेन जिस टनल में चलेगी वहाँ हैवी मैग्नेट लगे होंगे, जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश और स्टॉप कर सकेगा। साथ ही यह स्टार्ट में व्हील पे ही चलेगा, लेकिन स्पीड अप होने के बाद इसके व्हील जमीन से 4 इंच ऊपर उठ जाएंगे, और मैग्नेटिक फोर्स पर बहती हुई ट्रेन सेम पावर कंजप्शन में ज्यादा फास्ट चल सकेगी। इस सिटी का डिजाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी इसी वजह से रखा गया है, ताकि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन टर्न्स की वजह से स्लो ना हो जाए। कई एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ 2030 तक बनाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, सऊदी अरब फ्यूचर के लिए बहुत कुछ अलग कर रहा है। और हाँ, अगर आप हिडन वर्क की रियलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें।